हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर C++ सीरीज। आज इस वीडियो में हम बेसिक आईओ इनपुट और आउटपुट के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। बेसिकली ये क्या होता है कि हम यूजर से इनपुट लेते हैं और उसको आउटपुट शो करते हैं। C++ की सीरीज में हमने काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा है, जिसमें हम लास्ट लेक्चर में वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कॉन्स्टेंट्स को भी देखा था। आज इस वीडियो में हम फर्दर लर्न करेंगे अबाउट आईओ। ये एक वे होता है कि हम अपने प्रोग्राम से कम्युनिकेट कर सकें। इसमें हम कवर करेंगे सी आउट, जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। सी इन को देखेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। अब हम इसको प्रोग्राम की करके देख लेते हैं। हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे चले जाते हैं, VS कोड ओपन कर लेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बना देंगे जिसका नाम हम रखेंगे io.cpp। और यह हमारी एक फाइल बन गई। हम अपनी लाइब्रेरी इंक्लूड करवाएंगे, और लाइब्रेरी हम क्या करेंगे, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। आईओ मतलब क्या होता है कि इनपुट और आउटपुट, और स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ बाइट। अब आपको पता है कि जो C++ प्रोग्रामिंग होती है वो एक सीक्वेंस ऑफ बाइट्स लेती है। अब जो इनपुट और आउटपुट करने के लिए जो फ्लो होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम। ये हम लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यूजिंग नेम स्पेस, सॉरी, STD। वे क्या होता है, ये स्टैंडर्ड हमें मेथड मिलता है जिसे हम पहले कर रहे थे। मैं आपको दोबारा दिखा दूं, जैसे STD ये कॉलम्स डाल रहे थे, हम उसको डालने की अब हमें नीड नहीं पड़ेगी। ये हमें सिंपली क्या करेगा, नीट और क्लीन में हेल्प करेगा, हमारे कोड करने में हेल्प करेगा। अब हम क्या करेंगे, इंट मेन, अपनी मेन बॉडी ओपन कर लेंगे। और उसमें हम क्या करेंगे, हम पहले दो वेरिएबल्स बना देते हैं। एक हम क्या करेंगे, इंट एज लेंगे, और दूसरा हम लेंगे स्ट्रिंग में नेम, स्ट्रिंग नेम। अब हम स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो हमें स्ट्रिंग की लाइब्रेरी भी यूज करनी पड़ेगी, इंक्लूड करवानी पड़ेगी। और हम क्या करेंगे, अब हम यूज करेंगे सी आउट। सी आउट जो होता है डिस्प्ले करने के लिए, आउटपुट शो करने के लिए यूज होता है। उसके बाद हम सी आउट, उसके बाद हम क्या करेंगे, डबल लेस देन लगा देंगे। अब डबल लेस देन इसका नाम नहीं होता, इसका नाम होता है इंसर्शन ऑपरेटर। सी आउट के साथ इंसर्शन ऑपरेटर लगता है। अपने यूजर से बोलेंगे कि इंटर योर नेम, उसको बोलेंगे अपना नाम ऐड करने को। और उसके बाद हम क्या करेंगे, वो सी इन यूज करेंगे। सी इन के साथ जो यूज होता है डबल ग्रेटर देन, अब इसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन के लिए हम ये यूज करते हैं ऑपरेटर, इसको हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं। अब हम उसमें क्या करेंगे, नेम को स्टोर कर देंगे सिंपली। अब हम यही काम करेंगे किसके लिए, एज के लिए। एज के लिए हम सेम काम करेंगे। हम क्या करेंगे, सिंपल कॉपी और देन पेस्ट। बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटर योर एज, सॉरी, इंटर योर एज, और यहाँ पे हम एज वेरिएबल लगा देंगे। अब ये हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली अपने यूजर को आउटपुट शो करेंगे। अब उसके लिए क्या करेंगे कि सी आउट, बाद इंसर्शन ऑपरेटर, उसमें हम क्या कहेंगे, हे, उसमें उसका नाम स्टोर कर देंगे, हे। उसके बाद हम क्या कहेंगे, उसका नाम ऐड कर देते हैं। अब जो भी नाम होगा उसके हे के साथ उसका नाम आ जाएगा। एंड देन हम क्या करेंगे, दूसरा हम ओपन करेंगे और उसको हम कहेंगे कि यू यू आर। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी एज को इंसर्ट कर देते हैं, एज को। और एज के बाद हम क्या कहेंगे कि ईयर्स ओल्ड, ठीक है। और उसके बाद हम सिंपली बंद कर देंगे और एंड एंड एल।
और ये हम सिंपली रिटर्न कर देंगे, रिटर्न 0। सो ये था हमारा प्रोग्राम। यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, व्हाट्स द मैटर। अच्छा, यहाँ पे हमने कॉलम नहीं दिया था। अब हम इसको सिंपली रन करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे नाम पूछ रहा है, फॉर एग्जांपल दे देते हैं नूरीवा, एंड देन हमारी एज पूछ रहा है तो हम फॉर एग्जांपल 20 दे देते हैं। तो हमारे पास आउटपुट आ गया कि हे नूरीवा, यू आर 20 years old। सो दैट्स इट्स फॉर दिस लेसन। आप ट्राई करें और यूज़ करें सी इन और सी आउट को अपने प्रोग्राम्स में, अपनी लॉजिक को क्रिएट करने में हेल्प करें। आप प्रैक्टिस करें और कंफर्टेबल हो जाएं इसके साथ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, हम ऑपरेटर्स को देखेंगे, एक्सप्रेशंस को देखेंगे, सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, रिमेंबर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन for notification, and if you have any question, leave them in comment.